वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी हम कॉलेज आ चुके हैं और ये सुबह सुबह आते ही पॉन्ड में एक फ़्लावर दिखा था मेरे को, लोटस खिला था, तो हम सोचे दिखा देते हैं सबको। तो यहाँ पे हम उसका एक शॉट लिए और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास में जा रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे हम सीढ़ी चढ़ने के लिए आ गए थे क्योंकि मेरा क्लास 3rd फ्लोर पे है। तो एज़ यूजुअल डेली की तरह मेरे को 3rd फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ के ही जाना होता है क्योंकि हमारे कॉलेज में लिफ्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे और बीच बीच में रुक के हम ब्रेक लेते रहते हैं क्योंकि एक बार में इतना सारा सीढ़ी तो चढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम अपने क्लास में आ चुके हैं और क्लास में आते ही डेली की तरह हम सबसे पहले पहुँचे हैं और कोई नहीं आया। कभी कभी 1-2 लोग आ जाते हैं बट आज तो कोई आया ही नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद 9 o'clock होने में भी 10 मिनट्स बचा था, हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गए। और यहाँ फर्स्ट पीरियड स्टार्ट भी हो चुका है, 2 बच्चे खड़े भी हो चुके हैं, मैम उनका क्लास लगा रही है और इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाता है और हम भी अपना बैग लेके चले जाते हैं ब्रेक के लिए बाहर। तो यहाँ पे हम नीचे जाने के लिए निकल चुके थे। फिर से सीढ़ी से उतरते हुए हम नीचे गए, अपना 15 मिनट्स का ब्रेक इधर उधर टाइम पास करके ख़त्म किए। और उसके बाद हम लोगों को जाना था ऑडिटोरियम क्योंकि यहाँ पे एक सेशन होने वाला था, वेबिनार टाइप कुछ था। तो यहाँ पे सब लोग एक एक करके आ रहे थे, हम तो आके बैठ चुके थे, बाकी के स्टूडेंट्स आ रहे थे, अपने अपने सीट पे बैठ रहे थे जिसको जहाँ बैठना था। और यहाँ पे हम और मेरे क्लासमेट्स बैठ के टाइम पास कर रहे हैं जब तक सेशन स्टार्ट नहीं होता। और ये जो लोग पीछे बैठते हैं, मेरे क्लास के सारे लोग क्या करते हैं, वो सीधा जाके पीछे बैठ जाते हैं बैक बेंच पे। तो उन सबको अभी मैम ने उठा करके फर्स्ट रो में भेजा है कि सब लोग अब फर्स्ट में बैठेंगे, ना कि पीछे, क्योंकि पीछे बैठ के वो सभी लोग हल्ला करते हैं और सेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग आके बैठ चुके हैं फ्रंट में और बाकी क्लास के जितने लोग थे वो सब भी आ चुके हैं। और कुछ जो लेट कमर्स होते हैं वो तो अभी आ ही रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही में टीचर्स भी खड़े हैं देखने के लिए कि बच्चे हल्ला ना करें। और यहाँ पे पीछे से ऑडिटोरियम का डोर भी खोल दिया गया है क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है बैंगलोर में, थोड़ा तो वेंटिलेशन चाहिए, उसके लिए डोर खोला। और उसके बाद फिर 1.5 आवर्स के बाद सेशन एंड हो गया था, नॉट 1.5 आवर्स, 2 आवर्स तक वो सेशन चला था, सॉरी। तो यहाँ पे 2 आवर्स के बाद सेशन ख़त्म हो गया था और यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों को हाफ़ एन आवर ब्रेक दिया तो हम आ गए थे कॉलेज के बाहर जूस पीने के लिए। यहाँ पे मौसमी का जूस मिलता है। लंच का टाइम हो गया था तो हम लंच करने के लिए जो है चले गए थे कैंटीन में। तो यहाँ पे हम लोगों का हॉस्टल फूड आया था। तो आज हॉस्टल लंच में था रोटी, सुबह का बना हुआ जो सब्ज़ी था वो आ गया है और साथ ही साथ दाल है और साथ में है बैंगन फ्राई, बैंगन का सब्ज़ी है और उसके साथ कर्ड है जो कि पैकेट वाला ही कर्ड आता है और साथ ही साथ राइस है। कुछ लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम अपना प्लेट उठा के चले जाते हैं बाहर वॉश करने के लिए क्योंकि प्लेट गंदा होता है तो बिना वॉश किए तो खाना नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हम सब्ज़ी और रोटी ले ली क्योंकि मेरा राइस या बाकी कुछ खाने का मन नहीं था। यहाँ पे बैठ के अपना खाना खाते हुए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि सब लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, अपना जा रहे थे। उसके बाद लंच करने के बाद हम आ गए थे क्लास क्योंकि हम लोगों का क्लास 3 o'clock तक होता है। तो यहाँ पे मेरे क्लास के कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि पता नहीं वो लोग क्लास जाना भी चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्लास के लिए थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। तो फिर हम लोग दूसरे क्लास में आके वेट किए थोड़ी देर। उसके बाद हम लोगों की क्लास में सर आए थे तो हम लोग अपने क्लास में चले गए थे और यहाँ पे क्लास ओवर हो चुका है, 1 आवर बीत गया था तो क्लास ख़त्म हो गया और सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ गर्मी तो इतना पड़ रहा है कि बेचारे इस फूल पत्ती को भी पानी देना पड़ रहा है डेली डेली। और यहाँ से हम गुज़रते हुए आ चुके थे बैक गेट में जहाँ पे कि बस के लिए हम जा रहे थे। बस में आते ही मेरे को दिखी मूसू जो कि पैर पे पैर डाल के सीट पे मस्त मज़े से बैठी हुई थी। उसके बाद आए और आके थोड़ा हम लोग बात किए। शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। और यहाँ मेरे रूममेट भी बस में आ चुकी है और सब लोगों को गर्मी लग रहा है। सब लोग अपना कॉपी और बुक से ही पंखा डाल रहे हैं, पीछे में भी लोग ऐसे पंखा ही होक रहे हैं। और सामने में बैठती है एक लड़की जो कि मेरा सीट चोरी कर ली क्योंकि पहले हम उस सीट पे बैठते थे।
तो यहाँ पे सब लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। नीचे बस जाने में भी बहुत टाइम था, तो हम भी सोचे आके क्यों ना थोड़ा बैडमिंटन ही खेल ले। तो यहाँ पे हम बैडमिंटन थोड़ी देर खेले, उसके बाद फिर बस जाने लगा था, तो हम बस में आके बैठ गए थे जाने के लिए। आज आफ्टरनून में वेदर बहुत अच्छा था, बहुत वाइट कलर के बहुत अच्छे से बादल भी आया हुआ था और मौसम भी ऐसा हो रहा था कि जैसे बारिश होने वाला है। तो यहाँ पे हम और मेरी रूममेट हॉस्टल आने के बाद साइन करके आ गए थे। बाहर हम लोग जा रहे थे गुपचुप खाने, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गुपचुप खाने के लिए। सबसे पहले तो अपना अपना प्लेट पकड़े हम लोग और गुपचुप वाले अंकल बना कर दिए जा रहे थे और हम लोग इधर खाए जा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी रूममेट तो इतना बड़ा बाइट ली, साथ ही हम भी अच्छे से ही खाए। यहाँ पे जो है ना 10 रुपीज़ में 6 पीसेस मिलता है और बाकी जगह जो है ना 20 रुपीज़ में 6 पीसेस मिलता है। तो लास्ट में पापड़ी भी मेरा मिल ही चुका था, हम तो खा के कंप्लीट भी कर लिए थे। तो फिर हम लोग ठहरे गरीब इंसान, तो सीधा चले आते हैं 10 रुपये वाले गुपचुप ठेला के पास। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मैंगो जूस पीने, रास्ते में ही डोमिनोज़ दिख गया। किसी तरह दिल पे पत्थर रख के डोमिनोज़ के बगल से गुजरे हम लोग, क्योंकि मन बहुत हो रहा था खाने का, बट नहीं खाए क्योंकि डेली डेली क्या ही जंक फूड खा के करना है। तो यहाँ पे मेरा मैंगो शेक बन के रेडी हो चुका था, तो हम लेकर आए और पिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये लोग मिल्क ऐड करके देते हैं मैंगो शेक में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैंगो शेक मिलता है। और साथ ही मेरी रूममेट को लेना था आइसक्रीम, क्योंकि वो मैंगो शेक नहीं पीती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे उसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए। तो वो मैंगो फ्लेवर का ही आइसक्रीम ली, जिसका कि टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सामने ही डोनट्स वगैरह रखा हुआ था। जितना हम सोच रहे हैं जंक फूड से दूर जाने का, उतना ही मेरे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेरी रूममेट खाते हुए जा रही थी और वो मेरे को भी थोड़ा टेस्ट कराई। आइसक्रीम का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। और रास्ते में ही दिखी एक आंटी जो कि फ़िश फ्राई कर रही थी, और हम लोगों को मैंगो आइसक्रीम इतना अच्छा लगा कि हॉस्टल के सामने आके फिर हम लोग एक और आइसक्रीम लिए। मैंगो तो नहीं मिला बट ग्रेप्स वाला आइसक्रीम मिला, उसका भी टेस्ट अच्छा ही था, बट मैंगो का तो बात ही अलग है, ऊपर से गर्मी का दिन है। तो आइसक्रीम खाते खाते पहुंच गए हम लोग हॉस्टल, और हॉस्टल में आके करना था साइन, क्योंकि बिना साइन किए ना हम लोग बाहर जा सकते हैं और ना ही अंदर आ सकते हैं। तो ये है हम लोगों के हॉस्टल का वॉशिंग मशीन, जो कि एक 100 पीस के ही तरह है। इसको कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए देने पड़ते हैं पैसे, जो कि कोई देना नहीं चाहता। और देखते ही देखते यहाँ पे बस भी दूसरा राउंड लेके आ गया था और यहाँ पे बाकी लोग आ रहे थे। तो अभी हम ऐसे ही ऊपर आए, हल्का हल्का बारिश होना स्टार्ट हो गया था। तो हम जल्दी से छत पे आके अपने कपड़े उठाए, क्योंकि सुबह सुबह ही हम अपना बेडशीट, बेड कवर वगैरह सब धो के गए थे। और इससे पहले कि भीग जाता, हम सोचे जल्दी से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे उठा के हम अपने सारे कपड़े लेकर आ गए थे। और आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो आने के बाद ना हम सो गए थे 1 घंटे के लिए। तो सो के जब उठे तो फिर बाहर देखे तो इतना अंधेरा जैसा मौसम हो गया था बारिश के वजह से। तो यहाँ पे हम छत पे जा रहे थे देखने के लिए कि कैसा मौसम हुआ है। पूरा एकदम बिजली बिजली सब हल्का हल्का कड़क रहा था, बट ऐसा कुछ सीरियस वाला बारिश अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। हम जाने लगे थे छत पे, क्योंकि ऊपर से जो है ना व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो और मेरे हॉस्टल के छत से जो है ना रेलवे ट्रैक भी दिखता है। तो यहाँ पे ट्रेन जा रहा था, तो वो मेरे को दिखा जैसे ही हम ऊपर आए थे। और यहाँ पे शाम हो चुका था और मेरा रूममेट जो है ना पूरा छत के ऊपर एकदम टॉप पे चढ़ गया था और वो वहाँ से टॉर्च ऑन करके और अपना हाथ दिखा रही थी।